हाँ तो प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10 के छात्र हैं और बोर्ड परीक्षा 2024 में आप शामिल हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 5 है, आपके जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस, यानी जो बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है, उस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी इस चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में आने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर मैं आपको उत्तर सहित बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और इससे पहले मैंने केमिस्ट्री के, रसायन विज्ञान के ऑल चैप्टर हैं, वो सारे जितने भी चैप्टर हैं आपके केमिस्ट्री के, रसायन विज्ञान के, कक्षा 10 के, उनके सभी चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उत्तर सहित मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं। उन सभी वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कक्षा 10 विज्ञान और कक्षा 10 विज्ञान का ये चैप्टर नंबर 5 है आपके जैव प्रक्रम, और बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है आपके। और 2024 परीक्षा में यह प्रश्न 100% आएंगे। इन प्रश्नों के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। तो जितने भी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और बहुत ही रिसर्च करने के बाद मैंने पाया है कि 2024 की बोर्ड परीक्षा में इन क्वेश्चन का आने का जो चांसेस है वो 100% है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो मैंने क्या लिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने लिया है कि प्रकाश संश्लेषण, जो प्रकाश संश्लेषण है उसके दौरान होने वाली कोई दो जो घटनाएं हैं, उन दो घटनाओं को आपको लिखना है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली दो घटनाएं आपको लिखनी है। और अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके 2014 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। यानी जो क्वेश्चन आप अपने टीचर से पूछ लेना, ऑफलाइन टीचर से पूछ लेना, ऑनलाइन टीचर से पूछ लेना, या आप ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो आप अपने जो विषय अध्यापक टीचर हैं जो साइंस पढ़ाते हैं उनसे आप पूछ लेना कि जो आपके 10 साल से लगातार जो क्वेश्चन आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, पीछे जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में, उनमें से 80% जो क्वेश्चन है वो फिर से बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ओके, तो 2024 की बोर्ड एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन है वो आपको पीछे के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं उनमें से काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली दो घटनाएं कौन कौन सी हैं, इनमें पहली घटना है आपके कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, उसका कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, अपचयन होता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली पहली घटना है। और दूसरी घटना है आपके कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक तो कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, और दूसरी घटना है आपके कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। तो ये दोनों घटनाएं आपको अच्छे से याद करनी है। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपके कि किन्हीं दो एक कोशिकीय जीवों के नाम लिखिए। तो इसमें आपको कोई दो एक कोशिकीय जीवों के नाम बताने हैं, और ये वाला क्वेश्चन आपके 2012 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो कोई दो एक कोशिकीय जीव कौन कौन से हैं, एक तो है आपके अमीबा और एक है आपके पैरामीशियम, दोनों के नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है आपके कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र के भाग हैं, यानी मनुष्य के अंदर जो वृक्क होता है, जो फेफड़ा होता है, वो एक सिस्टम का पार्ट है, एक तंत्र का भाग है, जो किससे संबंधित है, जो किससे रिलेटेड है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 2024 की बोर्ड एग्जाम के लिए। 100% ये वाला क्वेश्चन आपको 1 मार्क में मिल सकता है। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपके उत्सर्जन तंत्र, यानी मनुष्य में वृक्क है वो एक तंत्र का भाग है, एक सिस्टम का पार्ट है, जो किससे रिलेटेड है, जो किससे संबंधित है, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा गया है कि रक्त दाब क्या है, यानी ब्लड प्रेशर क्या है, और धमनी व शिरा में कोई दो अंतर भी आपको बताने हैं। ये वाला क्वेश्चन आपके 2013 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। और यहाँ पर मैं बात करूँ सबसे पहले रक्त दाब की, यानी ब्लड प्रेशर की। तो ब्लड प्रेशर की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो आपको क्या याद रखनी है, क्या आपको लिखनी है कि रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है, जो प्रेशर लगता है, यानी रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे अपन क्या कहते हैं, रक्त दाब कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। और यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है, और धमनी के अंदर रुधिर का जो दाब है वो नीले प्रकुंचन के दौरान
प्रकुंचन दाब तथा नीले स्थिलन के दौरान अनुशिथिलन दाब कहलाता है। और सामान्य प्रकुंचन दाब 12 mm यानी 12 मिलीमीटर और अनुशिथिलन दाब है वो 80 mm होता है, 80 mm होता है, मिलीमीटर होता है। तो ये रक्त दाब की परिभाषा आपको याद रखनी है। और जो ब्लड प्रेशर है वो कौन से यंत्र से मापा जाता है? स्पाइग्नोमेनोमीटर। ये भी आप याद रख सकते हैं, 1 मार्क के अंदर आपको ये वाला क्वेश्चन भी मिल सकता है। उसके बाद में मैं बात करूं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है हमें, धमनी और शिरा में अंतर। तो धमनी और शिरा में आपको दो अंतर याद रखने हैं। तो पहला जो अंतर है वो आपको क्या याद रखना है? पहला अंतर है आपके यहाँ पर 1 नंबर है कि इनकी दीवारें मोटी तथा लचीली होती हैं, कि इनकी दीवारें है वो मोटी होती हैं और लचीली होती हैं। और शिरा की अगर मैं बात करूँ तो इनकी दीवारें हैं वो पतली तथा कम लचीली होती हैं। तो पहला अंतर आपको ये याद रखना है। उसके बाद में धमनी के अंदर में दूसरे पॉइंट्स की बात करूँ तो इसका जो भीतरी व्यास है, इसका भीतरी व्यास है वो क्या होता है? कम होता है। इसका भीतरी व्यास क्या होता है? कम। और शिरा की मैं बात करूं तो इनका जो भीतरी व्यास है वो ज्यादा होता है, अधिक होता है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपके। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके 2015 की बोर्ड एग्जाम में अपने दर्शन है वो दे चुका है। माँ के रुधिर से भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, उनका नाम बताना है। तो माँ के रुधिर से भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली संरचना का नाम क्या है? अपरा, या फिर इसको प्लेसेंटा भी कह सकते हैं हम। तो माँ के रुधिर से भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली जो संरचना है उसको क्या कहते हैं? प्लेसेंटा या अपरा। यह आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2024 की बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में 4 अंतर लिखिए। तो वायवीय और अवायवीय श्वसन है उसमें 4 आपको अंतर लिखने हैं। तो एक साइड में आपको लिखना है वायवीय श्वसन और एक साइड में लिखना है अवायवीय श्वसन। तो इसमें पहला पॉइंट हम बात करें वायवीय श्वसन के अंदर, तो वायवीय श्वसन है वो वायु की उपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन है वो वायु की उपस्थिति में होता है। और अवायवीय श्वसन की मैं बात करूं तो अवायवीय श्वसन है वो वायु की अनुपस्थिति में होता है। और दूसरा है यहाँ पर दूसरा पॉइंट है वायवीय श्वसन में कि इस प्रकार के श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। कि वायवीय श्वसन के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज है उसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। और अवायवीय श्वसन के अंदर ग्लूकोज है उसका अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, उसका पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। और तीसरा पॉइंट है वायवीय श्वसन में कि इस प्रकार के श्वसन में 38 एटीपी अणु हैं उनका निर्माण होता है। और अवायवीय श्वसन में केवल 2 एटीपी अणु हैं उनका निर्माण होता है। और वायवीय श्वसन में पॉइंट नंबर 4 है आपके कि इस क्रिया के अंत में क्या बनता है? CO2 बनती है यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और जल बनता है। और यहाँ पर अवायवीय श्वसन में इस प्रकार के श्वसन में अंत में क्या बनता है? CO2 बनती है यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बनती है और एथिल एल्कोहल बनता है यानी C2H5OH। तो ये 4 अंतर है, अच्छे से आपको याद रखने हैं। उसके बाद में बात करें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लसिका किसे कहते हैं? और ये आपके 2014 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो लसिका की परिभाषा क्या याद रखनी है कि प्लाज्मा व WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल। तो प्लाज्मा व व्हाइट ब्लड सेल रुधिर कोशिकाओं को भेदकर उत्तक कोशिकाओं के बीच के स्थान में पहुंच जाते हैं और इस छनने की क्रिया द्वारा निर्मित द्रव को लिम्फ या लसिका कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में 8वां क्वेश्चन है आपके कि दोहरा परिसंचरण से आप क्या समझते हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट है 2024 की बोर्ड एग्जाम के लिए। इसकी डेफिनेशन आपको अच्छे से याद रखनी है कि दोहरा परिसंचरण है उससे आप क्या समझते हैं, दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं? तो देखिए रक्त का एक चक्र में 2 बार हृदय से गुजरना। पहली बार शरीर का समस्त अशुद्ध रुधिर हृदय के दाहिने आलिंद में एकत्रित होकर इकट्ठा होकर दाहिने नीले से होते हुए कहां पर जाता है? फेफड़ों में जाता है। और दूसरी बार हृदय के बाएं आलिंद में
फेफड़ों से फुफ्फुस शिराओं द्वारा एकत्रित शुद्ध रुधिर महाधमनी द्वारा समस्त शरीर में पंप किया जाता है और इस प्रकार के रुधिर परिसंचरण को हम क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है आपके तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। ये क्वेश्चन काफी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, 3 बार आ चुका है अब तक, 2013 में, 14 में, 15 और सप्लीमेंट्री एग्जाम में भी काफी बार आ चुका है, अर्धवार्षिक परीक्षा में भी हर बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद रखना है। 2024 की बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको 2 या 3 मार्क्स से वो आराम से दिला सकता है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपके, इसमें आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम कौन कौन सा है, एक तो मानव पाचन तंत्र है, ये 2012 की बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, और एक है आपके वृक्काणु यानी नेफ्रॉन, ये आपके 2009 में और 2013 में 2 बार आ चुका है, और मानव उत्सर्जन तंत्र है, ये आपके 2012 में आया हुआ है। तो ये 4 डायग्राम मैंने बताए हैं इस वीडियो के अंदर, आपको अच्छे से बनाने आने चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें आपको एटीपी तथा एनएडीपी का पूरा नाम बताना है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2024 की बोर्ड एग्जाम के लिए, तो अच्छे से आपको याद रखना है। सबसे पहले मैं बात करूं एटीपी की, तो एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एनएडीपी का पूरा नाम है निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट। तो इन दोनों की जो फुल फॉर्म है वो आपको अच्छे से याद रखनी है। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए हैं, सारे क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिए तो इस चैप्टर से आपके एक भी मार्क्स है वो कट नहीं होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, ताकि कक्षा 10 से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपके मिस ना हो।